औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? खौफनाक हकीकत वही तो है जो रात को सोने की हालत में तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन में करते हो उससे खबर रखता है। फिर तुम्हें दीन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर जिंदगी की मुकद्दरें मुइन पूरी कर दी जाए। फिर तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर वो तुमको तुम्हारे अमल जो तुम करते रहते हो एक एक करके बताएगा और वो अपने बंदों पर गालिब है और तुम पर निगहबान मुकर्रर किए रखता है, यहाँ तक कि जब तुमसे किसी की मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और किसी तरह की कोताही नहीं करते। फिर क़यामत के दिन तमाम लोग अपने मालिक के बरहक अल्लाह ताला के पास वापस बुलाए जाएंगे। सुन लो कि हुक्म उसी का है और वो निहायत जल्द हिसाब लेने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे खूबसूरत और अहसन शक्ल पर तख्लीक फरमाया है और तख्लीक इंसानी में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार जलवे और निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी जिस्म को बनाकर इसको रूह से रोशन और मुनव्वर किया है और जिस्म के अंदर जान दाखिल की। अब जब तक ये रूह इंसानी जिस्म के अंदर है तब तक इंसान जिंदा है। जब ये रूह जिस्म से निकल जाएगी तो ये उस वक्त इंसान मर जाता है और ऐसा उस वक्त होता है जब इंसान की उम्र खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इंसान एक ऐसी जिंदगी जीता है जिसके अंदर वो रोज मरता और रोज जीता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी जिंदगी और मौत के बारे में बताएंगे कि किस तरह इंसान रोज मरता और रोज जिंदा होता है। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह कहाँ चली जाती है? और इंसान ख्वाब के अंदर जो कुछ भी देखता है क्या वो सच होता है या झूठ? और नेक लोगों की रूहें सोने के बाद ज़्यादातर कहाँ का सफ़र करती है और बुरे लोगों की रूह सोने के बाद कहाँ का सफ़र करती है? प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, रूह की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई। रूह अम्र रब्बी है। जिस तरह दुनिया में इंसानी जिस्म का लिबास कपड़े हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रूह का लिबास इंसानी जिस्म को बनाया है। इसी वजह से जब जिस्म से रूह निकल जाती है तो जिस्म बेकार हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रूह दो तरह की होती है, एक नेक जो कि नेक अमल करती है और दूसरी बदकार और गुनहगार रूह जो कि बुरे अमल करती है। इंसान को जो भी ख्वाब आते हैं या ख्वाब में जहाँ कहीं भी जाता है, इसमें इंसान की सोच और अमाल का दखल होता है। अगर नेक रूह हो तो उसको ख्वाब भी नेक आते हैं और उसके ख्वाब के अंदर नेक लोगों की ज़ियारत होती है, जैसे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होना या सहाबा इकराम का या औलिया इकराम का ज़ियारत नसीब होना। और इसी तरह नेक रूह जब ख्वाब में कहीं सफ़र करती है तो उसका सफ़र भी नेक होता है और वो ख्वाब में नेक चीज़ों को देखती है। और जो बदकार रूह होती है वो बुरे लोगों की तरफ माइल होती है। ऐसी रूह पर शैतान का कब्जा होता है। ऐसे लोगों को जो भी ख्वाब आते हैं वो शैतानी होते हैं और ऐसे लोगों के ख्वाब काबिल कबूल नहीं होते। प्यारे दोस्तों, जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है और सैर करती रहती है, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं टूटता, इसका ताल्लुक जिस्म से बाकी रहता है। रूह बहुत ताकतवर होती है। अगर ये रूह अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसके जिक्र के जरिए उसका कुर्ब हासिल कर ले तो रूह के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने जिस्म को जहाँ चाहे उड़ा कर ले जा सकते हैं। और ये मामला इंसान की पाकीज़गी और नेक अमाल पर मुनासिब होता है। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुम्मा की तैयारी फरमा रहे थे। जब खुतबा शुरू हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रूह के बारे में बयान करना शुरू किया। इसी दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और आप रज़ी अल्लाह ताला वसल्लम से पूछने लगा कि ए अली मुर्तजा,
سید خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یا نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گنہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے، اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خواب اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کی بری خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہزاروں پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق